हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हंगेरी का जो रेजिडेंस परमिट होता है या जो हंगेरी का डी वीज़ा होता है उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रोसेसिंग में इतना टाइम क्यों लगता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हंगेरी का जो डी वीज़ा होता है, जो रेजिडेंस परमिट होता है, इसकी प्रोसेसिंग में आजकल जो यूजुअल है उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है। यानी जो नॉर्मली टाइम लगता था उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है। जब आप अपना डी वीज़ा की एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, उसमें लिखा होता है कि जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम से कम 21 डेज़ है। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि 4-4 महीने लग गए हैं लोगों को अपना वीज़ा का वेट करते हुए। तो देखिए, जो हंगेरी का रेजिडेंस परमिट या जो डी वीज़ा है उसकी प्रोसेसिंग में एम्बेसी इन्वॉल्व होती है। उसकी प्रोसेसिंग में जो डायरेक्टरेट ऑफ एलियन पुलिसिंग है या जिसे हम इमिग्रेशन डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, वो इन्वॉल्व होता है। तो अब हम नज़र डालते हैं जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आप जो हंगेरियन एम्बेसी है या कॉन्सुलेट है या वीएफएस है, इनफैक्ट अभी तक क्या हो रहा था, ज़्यादातर एप्लीकेशन डायरेक्टली हंगेरियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट के थ्रू हो रही थी। अब जैसे स्टडी वीज़ा के लिए क्या हो रहा है कि वीएफएस इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल दिल्ली में। तो सबसे पहले हम बेसिकली एम्बेसी या कॉन्सुलेट में जाते हैं और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। जब हम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो हमारा इंटरव्यू भी होता है। इस इंटरव्यू के दौरान बेसिकली ये पूछा जाता है कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, कहाँ काम करने जा रहे हैं। सभी इंटरव्यू सेम नहीं होते हैं। बेसिकली ये आपके प्रोफाइल की जांच करने के लिए होता है और ये इस चीज़ की भी जांच करने के लिए होता है कि आप जो जानकारी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू दे रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं है। और उसके बेसिस पे रिकमेंडेशन भी किया जाता है। जो आपका वीज़ा ऑफिसर है उसको ये लगता है कि सब कुछ ठीक है तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आपके वीज़ा ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है प्रोफाइल में, तो फिर वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस बढ़ जाते हैं। खैर, होता क्या है, आपके डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए गए और उसके बाद आपको इंटरव्यू किया गया और इंटरव्यू के दौरान जो वीज़ा ऑफिसर है वो नोट्स भी लेता है। आप जो आंसर्स दे रहे हैं उसको रिकॉर्ड भी किया जाता है, मतलब रिकॉर्ड इन द सेंस रिटन फॉर्म में। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ और जो जानकारी होती है आपके बारे में वो भेज दी जाती है डायरेक्टरेट ऑफ एलियन पुलिसिंग या इमिग्रेशन ऑफिस को। हंगेरी में करीब 1 दर्जन से ज़्यादा इमिग्रेशन ऑफिसेज हैं। बेसिकली क्या है, हर काउंटी या हर रीजन का अपना इमिग्रेशन ऑफिस है। सपोज़ करिए आपका जो एम्प्लॉयर है वो बुडापेस्ट में है तो आपकी प्रोसेसिंग बुडापेस्ट में होगी। अगर वो सगेद में है या डेब्रेसेन में है या पेच में है या ग्योर में है तो जो आगे की प्रोसेसिंग है वो जो रीजनल इमिग्रेशन ऑफिस है वहाँ पे होगी। अब रीजनल इमिग्रेशन ऑफिस कई बार लोकल लेवल पे वेरिफिकेशन करता है। जैसे अगर आप एम्प्लॉयमेंट पे जा रहे हैं तो वो एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करेगा और वो पूछेगा एम्प्लॉयर से कि जो कैंडिडेट आ रहा है ये कहाँ पे रहेगा, और अगर एम्प्लॉयर के कुछ डॉक्यूमेंट्स कम हैं तो उनसे चीज़ें पूछेगा। उसके बाद बेसिकली वो डिसीजन लेगा। तो क्या होता है, जो लोकल इमिग्रेशन जो लोकल एम्बेसी या कॉन्सुलेट होता है वो रिकमेंड करता है। उसने आपके डॉक्यूमेंट लिए और हर लोकल एम्बेसी या कॉन्सुलेट की का एक टेरिटरी होती है। फॉर एग्जांपल जो मुंबई में हंगेरियन कॉन्सुलेट है वो आमतौर पे पंजाब या हरियाणा या यूपी के कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन नहीं लेगा। ऐसे ही जो दिल्ली में एम्बेसी है वो महाराष्ट्र या गुजरात के कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन नहीं लेगी। तो ये भी होता है कि जो आपका जो कॉन्सुलेट है, एम्बेसी है, उसने रिकमेंड कर दिया, क्योंकि देखिए इंडिया के बारे में, इस रीजन के बारे में उनको आइडिया है। जो इमिग्रेशन ऑफिस है वहाँ पे या जो डायरेक्टरेट ऑफ एलियन पुलिसिंग है वो हंगेरियन लेवल पे वेरिफिकेशन करता है कि एम्प्लॉयर ठीक है या यूनिवर्सिटी का ऑफ़र अगर है तो वो जेन्युइन है, और उसके बाद वो डिसीजन लेता है।
डिसीजन लेने के बाद वो कन्वे कर देता है दिल्ली को या मुंबई को कि हमने डिसीजन ले लिया है। और उसके बाद आपको ईमेल आता है या फिर आपको फ़ोन आ जाता है। मैंने दोनों देखे हैं, कई कैंडिडेट्स को ईमेल आया है, कई बारी फ़ोन भी आ जाता है कि आपका पासपोर्ट तैयार है कलेक्शन के लिए, आप आके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लीजिए। और जब तक आपको डिसीजन बताया नहीं जाता, जब तक आपके हाथ में पासपोर्ट नहीं आएगा, आपको पता नहीं चलता है कि क्या डिसीजन रहा है। अब हुआ क्या है कि पिछले कुछ महीनों में जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत डिले हो रहा है। उसके कुछ रीज़न है, जैसे फरवरी के बाद तो यूक्रेन क्राइसिस है, और उसके अलावा बेसिकली ये जो इमिग्रेशन ऑफिसेज हैं यहाँ पे बहुत कम लोग हैं काम करने वाले। इनफैक्ट जो कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं जो फॉर एग्जांपल बुडापेस्ट इमिग्रेशन ऑफिस में गए थे, वो बोल रहे थे कि 16 काउंटर्स थे, 16 में से आधे ही काम कर रहे थे। तो इस वजह से क्या है कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ओवरलोडेड है। ऐसे ही जो मुझे बताया गया, जैसे जो दिल्ली में हंगेरियन एम्बेसी है, इनके पास भी बहुत ज़्यादा काम है। ये ना सिर्फ इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स के एप्लीकेंट से डील कर रहे हैं, जबकि ये नेपाल, बांग्लादेश के कैंडिडेट्स के साथ भी डील कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में है तो एक तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो फॉलो अप कर सकता है, आपका लॉयर फॉलो अप कर सकता है, आपकी यूनिवर्सिटी फॉलो अप कर सकती है इमिग्रेशन ऑफिस से। यहाँ पे अगर आप एम्बेसी को मेल लिखेंगे तो वो एक स्टैंडर्ड जवाब देती है कि आपका केस अंडर प्रोसेसिंग है, आपकी एप्लीकेशन डायरेक्टरेट ऑफ एलियन पुलिसिंग के पास है, तो आप वेट करिए। तो अब कई बार आप वेट ही कर सकते हैं। मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा प्रेशर डलवाना, जैसे कई लोग कहते हैं हमारी जान पहचान है तो हम किसे, वो चीज़ कई बार उल्टा काम कर जाती है। आपका लॉयर पूछ सकता है, आपकी यूनिवर्सिटी पूछ सकती है, एम्प्लॉयर पूछ सकता है, आप भी पूछ सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो का आइडिया था कि आपको अलग अलग स्टेप्स बताना कि प्रोसेसिंग कैसे होती है। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मेरे साथ कंसल्टेंसी सेशन बुक कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।